चलिए, मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव हो गया। रही बात जीत हार की, तो राजद और बीजेपी ने अपनी अपनी सीटें बरकरार रखी। रही बात तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की, लालू की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई, क्योंकि दोनों सीट जीतने के बाद ही कुछ बात बन सकती थी, जो नहीं हो सकी। रही बात कोशिश की, तो राजद ने तो पूरी कोशिश की, लेकिन जदयू का सही साथ नहीं मिला। चलिए, ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह ने तो प्रचार करके अपने आप को राजद के साथ होने की बात साबित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू प्रचार में जाना भी सही नहीं समझे। चाहे बहाना जो भी बना ले। अब रही बात वोट की, तो मोकामा में अनंत सिंह अपनी वोट और राजद के वोट ही ले सके, क्योंकि लगभग अगली बार इतना ही वोट आना इस बात को साबित करता है। जदयू को अब वोट अनंत सिंह को नहीं आया। रही बात गोपालगंज की, तो गोपालगंज में साधु यादव का वोट अपने तरफ करीब करने के बाद भी हार गए, क्योंकि वहां भी जदयू का वोट इनमें शिफ्ट नहीं हो सका, क्योंकि वहां भी बीजेपी को लगभग उतना ही वोट आया जितना अगले बार बीजेपी और जदयू गठबंधन में आया था। इसलिए ये तो पूरी तरह साबित हो गया कि जदयू का वोट धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट होता गया और नीतीश जी का कुर्सी बच गया। नई विधानसभा की चुनाव की घोषणा के बाद अब फिर राजद और जदयू में लड़ाई शुरू हो गई है कि ये सीट हमें चाहिए तो हमें चाहिए। उधर मुकेश साहनी भी चाहेंगे कि हमें ये सीट मिले। अब देखिए इन लोगों में भौकाल क्या मचता है।